हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो सुबह। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड 8 बज गए हैं सुबह के और कोहरा है, रात से ही कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा। और मैंने आज सुबह सुबह चला लिया चूल्हा। मैं तो नहा ली, मैंने अपने बाल भी धो लिए और चूल्हा इसीलिए चलाया था कि जिससे कि मेरे बाल भी सूख जाएँ। और फिर ये भी है कि जब कितने सारे नहाने धोने वाले हो जाओ तो लाइट आएगी देर से, तो चूल्हा ही चलाना पड़ेगा। हारे में थोड़ा सा लेट हो गया पानी, इस पर जल्दी जल्दी हो जा। तन्नू के पापा का मना कर दिया, मैंने उन्हें बोल दिया, मगर तुम अपना बाल्टी लेकर आ जाओ, अपना पानी लेकर चलो, फिर दोनों बच्चों का हो जाएगा। क्योंकि मैं तो नहीं ली भाई। आज हम जाएंगे मामा जी के घर पे, और घर पे भी जाएंगे, मतलब बैंकट में जाएंगे मोदीनगर। तो वहाँ पे मेरे मामा जी के बेटे की आज सगाई है, तो वहाँ पे हमें जाना है। देख चिड़िया कितनी प्यारी लग रही बोलती हुई, हमारे नीम के पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया हो रही। तो भाई उनकी आज सगाई है, वहाँ पे हमें जाना है और थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए जल्दी निकलेंगे। और जल्दी भी कुछ नहीं, 9:30 10 तो आराम से बज जाएंगे, क्योंकि 8 साढ़े 8 अब बज लिए। और अभी तो बच्चे उठे नहीं, तो घंटों लग जाएगा अभी तैयार होने में भी। और उसके बाद निकलेंगे, थोड़ा सा 2 घंटे के करीब हमें जाने में भी लगेगा। तो भाई इतना टाइम है, जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं, मगर दिन हो छोटा सा, फिर टाइम से आना भी कोशिश करेंगे जल्दी आने की, क्योंकि फिर आके दूध दाद निकालना। तो भाई बस तैयारी कर दी मैंने, नील पेंट लगा ली, देखो ये रे, और इस वाले हाथ पे भी ये तो नील पेंट लगा ली, मगर यहीं बैठे बैठे सूख जाएगी, फिर वरना वो साड़ी उड़ी करे ना तो फिर वो छूट जा। तो चिड़िया बिल्कुल यहाँ तक आ रही। तो फ्रेंड बस मैं तो नहा ली थी, तन्नू के पापा भी नहा के तैयार होने लग रहे हैं, वे भी आ गए थे नीचे से। और बस मेरी तो साड़ी वगैरह रह रही थी और बाकी मेकअप वगैरह रह रहा था। बाल मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं धो करके। अभी प्रियांशु नहाने के लिए गया हुआ है और फिर जाएगा वंश, क्योंकि मेरे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं तो सबसे पहले रेडी होना शुरू हो गई थी। क्योंकि इनका फिर भी ये रहता है कि जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं, जो ज़्यादा टाइम लगता है मेरे उसमें लगता है। तो फिर बस ये तो तैयार होकर उधर चले जाएंगे मम्मी के कमरे में, और सबसे ज़्यादा जल्दी यही तैयार होते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा आफत भी यही उठा देंगे कि जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो तो मैंने आधे से ज़्यादा अपना जितना भी सामान था सब कल लगा लिया था, डिसाइड कर लिया था क्या मुझे पहनना है, कैसे कैसे पहनना है, चूड़े वगैरह लगा ली थी। तो यहाँ पे मेरा सारा मतलब मेकअप तो मैंने अपना सारा कर ही लिया था। फिर मैंने रिंकी को बुलाया था, तो मुझे अपने बाल आज स्ट्रेट करवाने थे। इस पे पार्लर का सारा सामान है, मतलब पार्लर का काम करती है, तो इसके पास सारा सामान था, तो मैंने इसे बुला लिया था। मैं कहा भाई लाइट आ गई है, अब तू आ जा। आज पहली बार मैं अपने बाल स्ट्रेट करवा रही हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं, जब मैं किसी और के भी देखती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बोल रही चाची सुबह सुबह का टाइम है, मेरा काम है। मैं कहा भाई काम वाम छोड़, तो बाद में करती रहिए, अब फ़िलहाल तो मेरा यो काम कर दे। तो बस इसमें बालों में लिबोन वगैरह लगाया है, और अब बस ये मेरा बाल स्ट्रेट करेगी। अभी वंश भी नहा के आ गया है, इतनी देर में वंश भी आ गया था, अभी वो भी रेडी होगा। और उसके उसके बस तो कपड़े जूते वगैरह सब कुछ हमने लगा के यहीं पर रख दिए थे। लेकिन इसने जूते फिर दूसरे पहने, जो मतलब पहले डिसाइड करे थे वे नहीं पहन रहा, अब इसने दूसरे पहने। मगर ठीक है भाई, तू ये जोन से पहन ले है, पहन ले, तैयार हो जाओ। तो बस अब मैं भी तैयार हो जाऊंगी। और फिर हमें बीच में से मेरी छोटी बहन जो है वो भी हमारे साथ ही जाएंगी, तो उन्हें भी लेना है। 2 ही हैं वो, उनका एक छोटा सा बच्चा है वो भी है, और 2 वे हैं सुजाता और सोनू, उनको भी हम भी रास्ते में से ले लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र है, तो उन्हें नहीं हम लेके जाएंगे तो फिर उन्हें बेचारों को बाइक से जाना पड़ता है इतनी ठंड में, 1 घंटा। तो भाई देखिए पूरा लुक, ये प्रियांशु का पूरा लुक है, हेलो कर रहे इधर को हो गए, और ये वंश का पूरा लुक है, और भाई ये है मेरा पूरा लुक। पता नहीं दिख रहा होगा आपको नहीं, तो पहली बार बाल स्ट्रेट करवाए थोड़े थोड़े से, और जल्दी जल्दी में करवाए। तो ये है मेरी पूरी साड़ी, बस साड़ी में दोबारा पहली आपने देख ली होगी पहले भी। तो भाई चलती हूँ, बस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और सोनू के पापा बैठे अम्मा के पास। चल रहे चल वंश, अब तू ना खड़ा हुआ, जल्दी चल भाई। तब तो भाई चल दिए, ले जल्दी आवाज इधर को, अपने पापा को बुला। तो भाई बैठ गए हम, अभी हाँ बैठे चाचा जी, तो पल्ला करना पड़ गया मुझे। पापा को बिठाओ, पीछे बिठाओ, आगे बैठा ले, पीछे बैठा दो पापा। अरे जल्दी, तो बाहर बहुत कर रहे। नेट खोलियो, मैं नेट खोलियो, अभी खोलूंगी। तो भाई चल रही है, सीट बेल्ट भी लग जाएगी, बैठो तो सही पहले। चल चलो भाई चल।
जुताई करी है और खुदाई करी है, खैर 60 के आसपास निकली करती है। साढ़े 11 बज गए, पहुंच जाएंगे लाला 12:30 बजे तक। हाँ तो बस तो खाने से बाद में जा। आपकी वीडियो भी पॉज हो गई और आवाज भी नहीं आ रही। मैं अभी करूंगी दोबारा से। चलो सारे भाई आ लिए, हम सारे सारे आ लिए, हम आ लिए मोदी नगर गुनगुन बैंकट हॉल में। तो भाई चल दिए सारे, और सुजाता सोनू ये सारे हमारे साथ ही थे। गाड़ी हम नवा खड़ी कर दी। सुजाता रुक जाती तो बड़ी तेज तेज जा रही भाई, आ रही भाई, आ रहे ओ वन से एक मिनट को एक शॉट। तो भाई हम पहुंच गए थे मोदी नगर अपने स्थान पर, जहां पर आज हमें सगाई में जाना था। लेट हम पहुंचे थे, हमसे पहले ही नाश्ता वगैरह चल रहा था। और इस टाइम पे आते ही एकदम मामा जी ने बोल दिया था कि भाई जो भी आ रहा है पहले आते ही फटाफट से नाश्ता कर लो, क्योंकि टाइम हो रहा नाश्ते का, फिर वो जो है सगाई वगैरह का काम होगा तो फिर कभी नाश्ते का टाइम ना मिले। तो बस हम आते ही अपना नाश्ते पे लग गए थे, और भूख भी लग रही थी, 12:30 बजे थे भाई, भूख भी लग रही थी। तो बस सबसे हमने शुरुआत से इधर से शुरू कर दी था कि जो जो देखते चले जाएंगे, जो भी अपना खाने की चीज़ हमें अच्छी लगेगी वो खा लेंगे। सबसे पहले शुरुआत हमने करी थी गोलगप्पों से। तो गोलगप्पे खाए थे यहाँ से, फिर तभी तक हमारी मामी जी आ गई थी। बीच में मेरे पाल के बीच में खड़ी है, ये मेरे मौसी जी के बेटे की बहू है। और ये जो सुजाता के पास खड़ी है ये है मेरी मामी, मतलब जिनके बेटे की आज सगाई है, ये मेरी भी वे वाली मामी है। तो भाई इनसे भी मिले, धीरे धीरे करके एक करके फिर सबसे मिलते चल गए हम। और फिर बीच बीच में अपना नाश्ता का भी करते रहे। मम्मी कल की आई हुई है मामा जी के घर पे, ये मम्मी है हमारे पास में। तो मम्मी कल से आई हुई थी, तो मम्मी से भी मिलना चिलना, और फिर मम्मी ने हमारे साथ ही नाश्ता किया। मम्मी ने कहा दिया था कि भाई मैंने भी नाश्ता नहीं करा था, मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरी बेटी आएंगी मैं तभी नाश्ता करूँगी। तो भाई पारुल भी हमारे साथ ही थी, इधर बच्चे भी अपना खा रहे पी रहे, पूरा एंजॉय कर रहे अपना लगे हुए। तो ये इन्होंने मतलब कि इनका नाश्ता वगैरह हो गया था, पानी पी कर चल जाएंगे। और ये मेरे हमारे बच्चे तो हैं ही, वंश प्रियांश पे बीच में जो है ये मेरा भतीजा है बड़े वाला। तो भाई अभी यहाँ सारा हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। अब हम देख रहे थे कि देखते हैं कहाँ कौन है, कहाँ कौन कौन बैठा है, और अब हम सबसे फिर मिलेंगे। बीच बीच में मैंने मतलब वीडियो भी बहुत ही वो करके बनाई है, जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहीं वहीं पे। अभी चल गया था यहाँ स्टेज पे डांस, तो चलिए आपको पहले डांस दिखाते हैं। तो भी यहाँ पे डांस चल गया था, बीच बीच में मुझे आवाज़ जो है बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है पूरी उसमें। तो यहाँ बीच में कॉपीराइट का भी डर रहता है। ये छोटा सा बड़ा क्यूट सा बेटा था, ये मेरे मामा जी की जो बेटी है उनका बेटा था, छोटे वाले का सबसे। और ये जो इधर बच्चे सब नाच रहे हैं, मतलब ये सब गेस्ट आए हुए हैं, मैं वैसे तो जानती नहीं एग्जैक्टली है कौन कौन, पर इनका अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बना ली थी। तो भाई जिन जिन बच्चों का मन होता है ना, उसके पैर अपने आप ही उठ जाएं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और भाई म्यूजिक का ही है, जब तक शादी ब्याह में ये फंक्शन में किसी भी फंक्शन में म्यूजिक वगैरह ना हो, जब तक जो है असली मज़ा आता ही नहीं। तो यहाँ अपने बच्चे मन रहे हैं, दिल खोल कर अपना डांस कर रहे हैं। तो फ्रेंड बस ये जो मेरी है ये इधर खड़ी है, ये मेरी सबसे छोटे वाली मामी है, और ये मामी की बेटी है। तो भाई सभी यहीं पे मतलब हैं, 3 मेरे मामा मामी हैं। तो वे तीनों यहीं पे मैंने आपको बता दिया एक एक करके। और जो सबसे बड़ी वाली मामी है वो मैं आपको सगाई में दिखाऊंगी, जब वो सगाई लेंगी तब। तो भाई अभी साथ के साथ सगाई की भी तैयारी हो रही है। विनीत जो
दूल्हे राजा है हमारे, मेरा सबसे छोटा भाई मामा जी की फैमिली में, तो वो भी तैयार होके अब आ ही लिया है। तो मैं भी बोल रही थी, मैं कहा चलो अभी चलते हैं, देखते हैं, सगाई की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन छोटे से क्यूट से का इसका तो डांस मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मम्मी जी भी पूरी हंस रही थी इसका डांस देख देख के। और जैसे ही मतलब गाना बंद हो जाना तो तुरंत उसे ऐसा करने लगता था कि ये गाना क्यों बंद कर दिया, ऐसे जल्दी से चलो। तो चलिए भाई अब सगाई की तैयारी तो भाई ये जो बीच में है, मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो बीच में है कुर्ता पजामी पहन रहा, ऊपर जैकेट है वाइट कलर की, ये है हमारे दूल्हे राजा। तो अब आए हैं ये। तो भाई अब हो रही है सगाई की तैयारी, सगाई के लिए जाएंगे अब। और ये हो रही है दूल्हे की एंट्री। बेटा हट गुड़िया, गुड़िया हट जाओ, साइड हो जाओ। कोई गुड़िया नहीं हटती अब जो साइड में। तो भाई उधर हो रही है सगाई की तैयारी, ये देखिए। तो ये हो रही है सगाई की तैयारी, वहाँ पे सब है। चलते रहो, चलते रहो। चलो जी अब होगी सगाई की तैयारी, सब जान लिए वहीं पे। यहाँ पे सगाई का सामान जाया जा रहा है। ये मामा जी के बेटे हैं पिंक शर्ट वाले, पीछे मामा जी की बेटी हैं। तो ये सब बच्चे हैं मामा जी की। ये बैठी मामी जी। भाई ये है बर्थडे गर्ल, आज इसका बर्थडे भी है, दूल्हे राजा की भतीजी। तो फ्रेंड बस मैं अपना गाड़ी में से सामान मंगवा लेते, जो भी हम गिफ्ट लेके आए थे, मतलब साड़ी दुल्हन की, दूल्हे का जोड़ा, तो वो मैं अभी मम्मी जी को दे रही थी। एक पन्नी मेरी थी, एक सुजाता की थी। मम्मी तो अपने कल ही ले आई थी सारे कपड़े जो मम्मी को देने थे। और यहाँ पे मम्मी जी बैठी हो, सब जो भी कोई देने वाले हैं यहीं पे दे रहे हैं। तो मम्मी जी बोल रही थी कि बेटा इस पर नाम लिख दे, यहाँ पे कोई सी अभी बेटियाँ हैं नहीं, जो इन पर नाम लिख दे, ताकि नाम से पता रहे कि कौन सा गिफ्ट कहाँ से आया, कौन सी पन्नी कहाँ से आई। तो मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप मुझे पेंसिल दे तो मैं लिख दूंगी। और बाकी एक दो जो और थे उन पर भी फिर मैंने नाम लिख दिया था साथ के साथ। अब विनीत सगाई लेके आ गया, चलिए आप सगाई देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये सगाई लेके आ गया था और बड़ी मामी जी को ये सगाई देता है। ये है मेरी बड़ी मामी जी, मतलब दूल्हे की ये ताई जी भी है और दूल्हे की ये मौसी भी है। मेरी दोनों मामी बहन बैठी होगी। इधर घूम जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो भाई यहाँ पे सगाई का सारा काम हो गया, तो सगाई वगैरह ली गई थी। अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हमें निकलना है। टाइम हो गया था 3:30 बजे का। मगर भाई अब हम खाना एक बार खा लेते हैं, फिर अब अपना निकलते हैं, क्योंकि जो बर्थडे है वो होगा शाम के टाइम। तो जब तक तो आधे से ज़्यादा मेहमान चले ही जाएंगे, क्योंकि इतना देर तक वेट कोई नहीं करेगा, सब दूर के जाने वाले हैं। इधर मम्मी ने का तो खाना पीना हो गया था। मम्मी, पापा जी, मौसा जी, मौसी, इनकी सबकी चल रही थी अपनी सबकी मस्ती मजाक। तो अब पता नहीं इनका क्या चल रहा था, मैं भी
सुन के फिर एकदम से अलग हो गई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिठाइयाँ यहाँ पर रखी हुई थी, जो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकती थी। मैंने सिर्फ नमक का ही खाया, जो भी कुछ खाया। तो भाई अभी हम यहाँ से लेते हैं, एक बार मेरे से मिल के और बच्चों को मिला के विदा लेते हैं। ये तो शॉर्ट में है, ऐसे करके बनाओ तो लोग के लिए। अच्छा अभी 8 तारीख को दावत होगी, कोई दिक्कत नहीं। देख किधर इतनी दावत खाने के बाद भी दावत मांग रहा। और फोटो करवाना का ध्रुव लो। भैया मेरा तो नहीं, छोटी इसकी शादी में मिले है नहीं। हाँ देखो मिले है नहीं, मगर चल दिया नहीं। इसका तो भी स्कूल ही है। और फिर रुको आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुको अपना 4 दिन की बात। आपने तो आना है। तुमने मैं बताऊंगी नहीं, तुमने ना लेट कर लिया। कल करते तो रुक जाते आज रात, फिर अपना कल रात करके एक बार जाते आराम से। अभी बीच में 4 दिन का गैप करके खराब कर दिया काम। चलो भाई है, चलो भाई ठीक है, नमस्ते भाई। पापा इनके साथ जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, आप इनके साथ चलो अपना। और कहते तो वे चलती है अपने पापा जी भी, और ये चलती है हमारी गाड़ी हो रही। ठीक है भाई, दे दिए। और हाँ हमारे तो कहीं के इंतजार। सबके डिब्बे आ गए, रख दिए गाड़ी में सबके। ना आ गए। चलो भाई हमारे पे ही होगी। अब एक बात बताओ, जब हम इतनी दूर आए, खाने तो आए थे भाई। खाने तो आए थे, क्या करना आए थे? तो खाते भी ना, बताओ भाई। 15 मिनट बाद खाओगे। चलो भाई। हाँ तो रॉन्ग साइड पापा भी चलती है। कट ले लिया कैसे? कौन साइड भी चले आप? चलिए भाई चलते हैं। चलो भाई एक तो पहुंचे ठिकाने पे। बस अब टाइम तक भी बिल्कुल भी। प्रियांशु 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 ओए प्रियांशु, एक डिब्बा निकाल दिए इनका। एक डिब्बा दे दिए, एक दे दिए। बस अब तो आराम ही आराम है। भाई इन्हें तो छोड़ दिया रामराज। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते जी। ना अब आप तो घर दूध दाद निकालना जाके, बहुत लेट हो जाएंगे। चलो भाई चला भैया, तू चला रहे थे, इससे काट दे भाई से। नहीं चलाऊंगा। तू दिमाग में कमी। ये थक लिया चलाता रहता। प्रियांशु तू चला, बाजार से तू ही काट देता। अब ये थक लिया चलाता चलाता। अब तो चला, आजा। मेरे तो पैर दुख रहे हैं। पैर दुख रहे? सही है, अब तो प्रियांशु ले जाएगा। अब तो आई है नजदीक। देख के चलाइए भाई, पानी का टाइम होगा। चलो भाई इन्हें तो छोड़ दिया इनके घर पे। हैं? अच्छा ये है इनकी दुकान। सामान तो चौखा इनकी दुकान में। चल भाई, चलो भाई ये देख, अब जब पैर वो करके पलोती मार के बैठा। तो मैं लॉबी लूंगा 100-200 किलोमीटर। हाँ जो ये जूते कट रहे पैर में। हाँ अब थक लिया। सारे उनका घूमे इनमें, तुमने हवा नीचे आता भाई। चलो भाई अब और 10 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल दिन छिपने वाला हो गया। और जब तक से दूध दाद को देखना होगा तो पता नहीं दूध नहीं होगा। तो भाई यही बुरा हाल रहा है, एक की हो रही, दूसरे की तैयारी चल रही। कोई नहीं रहा था रात को, 3 से 4 रात भी रह गए थे हम। हाँ बैंकट में यही बुरा हाल है बस। बंद करो 1 मिनट को भैया। एक का हो तू गाना सुन ले, तुझे गाना सुनना कौन मना कर रहा? मुझे तो आड़ का सारा हो जाता है।
क्या कर रखा आज पेड़ों का? क्या कर रखा, बंदर आए होंगे और क्या कर रखा। इतने चलो भाई, ये तो झंगवाया हैं? इतने बंदर का क्या मतलब? कितने पत्ते पत्ते सारे में। चलो भाई आ गए अपने घर पे। पानी की बोतल काट लिए रे। अरे बंस तेरी जैकेट भी पड़ी इसमें। बंस तेरी जैकेट भी है इसमें। अरे पानी की बोतल भी काट लिए। कर दूंगा जैकेट, वो पानी की बोतल काट ले, पानी की बोतल यही है तेरे पीछे थी, तेरी तरफ भी तो थी। ले पकड़। मुझे ना दे वैसे दे प्रियांशु को। मम्मी तो कपड़े लिए बैठी है। मगर मम्मी तो कपड़े लिए बैठी है। चलो कपड़े बदलना पहले तो। देखे हुए थकी बुरी तरह। काट लिया नहीं। देखेंगे दूध थोड़े काटा होगा अभी। अच्छा विनोद ने तीनों का? अरे बढ़िया फिर तो। मैं फिक्र ही करती आरती, मगर पता नहीं दूध भी नहीं निकला होगा, दूध भी नहीं निकला होगा। बढ़िया विनोद ने काट दिया था आज तो भैया। चलो जो भी निकला होगा लवारों को चोखा चोखा पिया दिया होगा और क्या आती। हाँ विनोद ने काट दिया दूध दात तो। पलावे कैसे हो रहे। आजा बेटा कर ले बेटा। अबे देखो कितनी बुरी हालत पूरे में, कितना फलावा फैल रहा। और अभी मैंने तो मतलब जो सामान सुबह का रखा था ना वो तो मैंने अभी सिंगवाया हुआ है अभी नहीं। मगा भाई आज ना अब हिम्मत है, सिर में दर्द हो रही, आंखों में भी दर्द हो रहा। और वंश को करनी प्रेस, इसे करूँ कॉलेज जाना तो मैंने कहा मगर बेटा बस तो अपने कपड़ों को प्रेस कर ले, मैं दूध दाद बोल दूँ। और बाकी जो कपड़े प्रेसिंग वाने तह करनी ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ सुबह को देखेंगे। अब तो जब पड़ा ना बस पड़े रहना दो, क्योंकि थक लिए बुरी तरह। ये तो बहुत बड़ा शुक्र है कि आज हमारे विनोद ने जो है खेत में से आके बेचारे सवेरे तीनों भैंसों को दूध भाग दिया, वरना मुझे आपके फिर दूध में लगना पड़ता। मतलब आज जो कपड़े तो चल जो पहन के गए वो तो हो ही रहे, जो नहीं पहन के गए ना यहीं पर ट्राई करते रहे पहन के, वे भी सारे यहीं थल्ले पड़े। तो भाई ना बाद में सिंगूंगी, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अब तो बस मैं वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको देखने से कैसा लगा, कितना मज़ा आया और कैसे कैसे हमने तो क्या ज़्यादा एंजॉय करा नहीं, बस इधर से इधर से फिरने में रहे। तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना प्यारे प्यारे से। बाय बाय।